उंगलियों पर जब से चला ये जहां सारा, इस बदलाव में दुनिया खोने लगी है। ये मोबाइल कमाल की चीज है बच्चे, इससे कहीं दुनिया आबाद तो कहीं बर्बाद होने लगा। तो चलिए आइए, आज के 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे आपका चलेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और सबसे पहले आज तमाम देशवासियों को चौथे दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज चौथा दिन है, तो चलिए ये आज हम लोग पढ़ने का करते हैं प्रयास। और बहुत सारे बच्चे अभी एब्सेंट चल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि दुर्गा पूजा अपने जगह पर है और तुम क्लास करते रहो। और एग्जाम भी चल रही है अभी, शायद स्कूल में चल रहा है ना बच्चे। तो आज हमने जो पढ़ाया था, क्या कितना % क्वेश्चन लगा था? 100 में 100 लग गया था ना। क्या उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए? जो बच्चे पढ़ते हैं उसको पता चल पाता है कि कितने प्रश्न आ रहे हैं और कितने प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए समझने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करें। अभी तुरंत जो है ना तुम्हारा शुरुआत हो रहा है और इसमें जरा सा भी तुमको दिक्कत नहीं आने वाली है। और बेहतरीन ढंग से दिमाग को यहाँ रखोगे तो बेहतरीन ढंग से ये तुम्हें समझ में आ जाएगा और रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी जरा सा भी। ये पूर्ण आशा और विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। और चलिए इस चीजों को करते हैं प्रारंभ। तो आप देखने का प्रयास करोगे, तुम्हारा चैप्टर का नाम जो है ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये अध्याय तुम्हारा 5वां होगा भारती भवन में। बात समझ में आ रहा ना? तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि चुंबक क्या होता है, चुंबक का प्रभाव क्या होता है। इस चीजों को पहले समझने का प्रयास करते हैं। पहले चुंबक का प्रभाव को जानने का प्रयास करते हैं, तब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है इस चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलो पहले समझने का प्रयास करो, मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेट और हिंदी में कहते हैं चुंबक। क्या कहते हैं बच्चे? चुंबक। तो चुंबक हम लोग देखे हैं, हम लोग रेडियो जब पुराना हो जाता है तो रेडियो से चुंबक निकालते हैं, है ना। तो वो गोलाकार का चुंबक हो जो निकालता है, तुम लोग वही चुंबक के बारे में यहाँ पढ़ना है अभी थोड़ी देर। इसके बाद हम लोग चलेंगे चुंबक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में। कोई दिक्कत? तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि चुंबक होता क्या है। तो चुंबक उसको कहेंगे, वैसे पदार्थ को हम लोग चुंबक कहते हैं जो क्या करता है, लोहे या लोहे युक्त वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम लोग चुंबक कहते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे कि चुंबक ले लो और चुंबक लेने के बाद तुम लोग क्या करो, लोहा के करीब लेके जाओ तो लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहा में ऐसे करके सट जाता है ना बच्चे, है ना। हम लोग जादू का खेल भी पहले बचपन में खेलते थे। एक चुंबक को लेते थे और दूसरे चुंबक को कपड़ा के उस पार रखते थे, ना करके खिसकाते थे, तो वो क्या होता था, खिसकता था, है ना। तो चुंबक का परिभाषा कितना आदमी जान गए? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना। तो रिपीट विथ मी, हमारे साथ रिपीट करेंगे। वैसा पदार्थ जो लोहा या लोहा युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। कोई दिक्कत? तो अब जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। और चुंबक जो होता है, देखने का प्रयास करो, चुंबक में 2 ध्रुव होता है। कितने ध्रुव होते हैं? कितने होते हैं बच्चे? 2 ध्रुव पाए जाते हैं। एक को कहते हैं साउथ और इसको कहते हैं नॉर्थ। क्या कहते हैं बच्चे? मतलब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ये क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चे? 2 प्रकार के। पहला को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक चुंबक, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। एक प्रकार का पृथ्वी जो है, ये जिस पर हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, ये भूमि जो है, ये भी एक प्रकार के चुंबक है। क्या है ये बच्चे? एक प्रकार का चुंबक। कहेगा सर ये चुंबक, आप तो क्या बोल रहे हैं, चुंबक है। हाँ बिल्कुल ये चुंबक है। ये एक दूसरे वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है। जैसे ये देखो नीचे गिर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिस कारण से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। इसलिए एक प्रकार का यह क्या है? चुंबक है। क्या है बच्चे? बात समझ आ रहा ना? तो चलो समझने का प्रयास करो। तो चुंबक, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? वैसा चुंबक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है उसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और कृत्रिम चुंबक क्या होता है? तो कृत्रिम चुंबक वो होता है जिसको मानव द्वारा बनाया जाता है, उसे हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे रेडियो ऑडियो में जो लगा रहता है, इसको हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। बात समझ में ना? और कोई भी चुंबक में, कोई भी मैग्नेट में, जैसे यही है मैग्नेट, तो ये मैग्नेट है, तो इसमें जो है ना 2 ध्रुव होते हैं। देखो ध्रुव 2 को बना दिए तुम्हारे समझने के लिए। 1 ध्रुव 2 ध्रुव, है ना बच्चे। तो ये मैग्नेट है ना। इसको कहेंगे क्षार चुंबक। क्या कहेंगे? ये क्षारनुमा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे बच्चे? क्षार चुंबक कहेंगे। तो इसमें इसको नॉर्थ कहेंगे तो इसको साउथ कहेंगे।
अब कोई भी जैसे देखो ये लाल लाल ये साउथ है तो ये साउथ, कोई भी समान ध्रुव पर जब लाएंगे तो उसमें विकर्षण का गुण पाया जाएगा और असमान ध्रुव पर लाएंगे तो उसमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। जैसे जब हम लोग बचपन में खेल खेलते थे क्या होता था, एक समय क्या होता है जब चुंबक को सटाते थे तो इतना पर आता था खचाक से खींच लेता था, है ना। उसी को जब उलट के सटाते थे तो ऐसे करके ले जाते थे, इसको ढकेलने लगता था, उधर ढकेलता था, बेंच पर रख के ऐसे करके करते थे तो ये क्या होता था, ऐसे होता था, ऐसे ऐसे भागता था ना। तो ये क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। क्या कहते हैं बच्चे, याद हुआ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे और लोहे युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम लोग मैग्नेट कहते हैं, यानी चुंबक कहते हैं। चुंबक दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है जिसको प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया जाता है या प्रकृति ने प्रदत्त किया है, उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। दूसरा तुम्हारा कृत्रिम चुंबक होता है, कृत्रिम मतलब मानव यानी मुंसा यानी दुटंगा, यानी जिसको बनाया दुटंगा ने, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और चुंबक में दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, एगो को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं तो एगो को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। समान ध्रुव पर यानी साउथ साउथ को लाएंगे तो विकर्षण करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को लाएंगे तो विकर्षण करेगा, और साउथ और नॉर्थ को लाएंगे तो आकर्षण करेगा, है ना। और नॉर्थ और साउथ को भी लाएंगे तो वो आकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे से चिपक जाएगा, है ना। चिपकना बुझता है ना तू लोग, हाँ बहुत बुझता है। चलो देखो यहाँ समझ में आ रहा बात, हाँ चलो देखो। तो अब समझने का प्रयास करते हैं हम लोग क्या, आप विद्युत धारा का चुंबकीय सॉरी चुंबक का गुण पहले समझ लेते हैं, है ना। तो चुंबक का गुण हम लोग समझते हैं तो पहले हम इसका कवर लगा देते हैं ना तो सूख जाएगा, है ना। तो चलो देखो बच्चे, चुंबक का गुण समझने का करते हैं प्रयास। तो चुंबक का गुण क्या होता है मैं बोल देता हूँ, मौजवानी वही चीज लिखल होगा जो हम हमारे मुंह से निकलेगा, वही चीजें लिखा हुआ होता है बोर्ड पर, उससे थोड़ा ज्यादा उससे थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ा देते हैं। चलो देखो, तो चुंबक का पहला गुण क्या होता है, तो चुंबक में क्या पहला गुण है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ ध्रुव और एक साउथ ध्रुव, याद हो गया। और चुंबक में दूसरा गुण ये होता है कि जब साउथ साउथ को लाएंगे मतलब समान ध्रुव पर विकर्षण और असमान ध्रुव पर आकर्षण होता है। और चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाएगा, जब क्या बोल रहा हूं मैं, जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाएगा, जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाएगा तो उत्तर से दक्षिण दिशा में वह रुकता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में वह क्या होता है, रुकता है ना। ये मैं करके दिखा दे रहा हूं, ये देखो ये है चुंबक, ये क्या है बच्चे, स्वतंत्रता पूर्वक मतलब होता है क्या, पूरा स्वतंत्र, है ना। ये देखो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे, कैसे लटकाएंगे तो ये इसने है, बात समझ में आ रहा है ना। स्वतंत्रता पूर्वक तो उत्तर दक्षिण दिशा में, है ना, उत्तर दक्षिण दिशा में, इसको कितनों पाग चढ़ा के छोड़ देगा, ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही आके ठहरेगा, बात समझ रहे ना। थोड़ा ऐसे या चाहे वैसे रहेगा, इधर उधर रहेगा तो उसको उत्तर दक्षिण दिशा ही माना जाता है, बात समझ में आ रहा है ना बच्चे। यही हो गया चुंबक का गुण, यही क्या होगा बच्चा, चुंबक का गुण। अब समझने का हम लोग प्रयास करते हैं बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को समझते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इस चीजों को प्रैक्टिकली समझने का पहले प्रयास करेंगे। जैसे एक वायर है, क्या है बच्चे, ये वायर है, ये क्या है बच्चे, वायर है ना, यानी ये चालक तार है। जब चालक तार से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये अनसीन चीजें होती है ना। तो ये अनसीन चीजें क्या होता है इसके, चलो देखो एक चीज समझेगा, किसके किसके घर में पलंग है, तो पलंग पूछ रहे हैं क्या जाएंगे सोने के लिए, नहीं, पलंग इस नई नई जो आती है आजकल की दुल्हन, है ना, तो पलंग रहेगा, उस पर जैसा साड़ी रहेगा वैसा उसका चूड़ी रहता है सेट, जैसा वो जाएगी कोनो कोनो पार्टी में, तो अगर काला साड़ी पहनी है तो काला चूड़ी पहन के जाएगी, है ना, अगर पीला साड़ी पहनी है तो पीला चूड़ी पहन के जाएगी, है ना, अगर वह ग्रीन साड़ी पहनी है तो ग्रीन चूड़ी पहन के जाएगी। तो वो क्या करती है, जब खोल के रखती है तो पलंग का वो जो मच्छरदानी टांगने वाला ऐसे करके ये होता है लकड़ी ऊपर से दिया रहता है, वो क्या करेगा उसमें घुसा घुसा के रखती है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे। मठिया है कोई बच्चा को, मठिया देने का प्रयास करें जल्दी से खूब रेस में। देखो जरा सा, यही है तुम्हारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र, यही बना रहे। देखो जरा सा, एक बच्चा है, बच्ची यहाँ आ जाओ, आ जाओ, एक और आ जाओ, एक और। अब देखने का प्रयास करो, इसको पकड़ो ऐसे करके, और है मठिया क्या,
चलो नहीं है तो सुनने का प्रयास करो। जब तू इधर चले आओ, इकट्ठा आ जाओ। हाँ इकट्ठा ना। चलो देखो, समझने का प्रयास करना। देखो जरा सा बीच में रखना, ऐसे नहीं, ये ना, दोनों हाथ से उधर जाओ, दिखना चाहिए। चलो देखो, सीधा हाथ नहीं है तुम्हारा, ऐसे पकड़ो जैसे ही पकड़ ले। ओवर गए। हाँ चलो देखो, जब जब इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, दिख रहा है क्या? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये असंख्य रूप से इसी तरह का क्या होता है, ये चीजें उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अंग्रेजी में कहते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं बच्चे? विद्युत धारा का इसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और जब चुंबकीय क्षेत्र जब विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो जरा सा, ऐसे यहाँ है, यहाँ बनाया हुआ है, देखने का प्रयास करें। इसी चीजों को हम समझा रहे हैं। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसको देखा नहीं जा सकता, मैं इसको दिखा रहा हूं तुमको। इसी प्रकार से क्या होता है, ये धारी नुमा इसी तरह से ऐसा ऐसा ही गोलाकार यहाँ मतलब कि बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है ना। तो ये जो देख रहे हो, ये देख रहे हो बच्चे, ये देख रहे हो ना, ये बीचे बीच तार गया है और इसके विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण ये जो क्षेत्र बना है, ऐसा ऐसा क्षेत्र जो बना है, ऐसा ऐसा क्षेत्र जो बन जाएगा, इसी को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सीखा कि नहीं सीखा बच्चे? तो चलिए आप बैठने का प्रयास करें, अब समझने का फिर से प्रयास करें। तो यह समझ में आ गया होगा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है बच्चे, तो इस तार के चारों तरफ, तार के चारों तरफ ये चूरी नुमा क्या होता है, जैसे कि वो समझा रहे थे कि वो पलंग पर जो लटका दिया जाता है, उसी तो पलंग पर तो लटका दिया जाता है तो लटकल न रहता है, लटकल रहता है, लेकिन वो क्या होता है, बीच में रहता है। देख रहा है ना, बीच में है ना, बीचों बीच में। तो इसी को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। याद हुआ बच्चे? कहेगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो कहेंगे जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसका जो है ना खोज ऑस्टर्ड साहब ने किया था। कौन किया था? ऑस्टर्ड साहब। अब चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो देखो जरा सा, ये मैग्नेट है और मैग्नेट है तो यहाँ मैग्नेट है, तुम्हारे यहाँ मैग्नेट रहेगा, सब तो सटेगा नहीं सटेगा। अब वो मैग्नेट को यहाँ लाएगा, यहाँ लाएगा तो यदि साउथ और नॉर्थ है तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जहां तक लाने के बाद वो आकर्षित करने लगेगा, उसी का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अरे कोई क्षेत्र मतलब क्या, एरिया। क्षेत्र मतलब क्या, एरिया। अब जैसे कि ये मैग्नेट है, ये क्या है बच्चे, मैग्नेट। तो यहाँ रखेंगे थोड़ी सट जाएगा, ऐसे करके लाएंगे, ऐसे कुछ ऐसा स्थिति आ जाएगा, खींच लेगा। जहां से वह खींचने लगे, जहां से वह विरोध करने लगे, जहां से वह प्रतिकर्षित करने लगे, वही क्षेत्र को कहते हैं क्या, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ गया? अब देखो, अब विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि जब किसी चालक तार से, अभी इसमें करंट नहीं है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। उसमें चुंबकीय क्षेत्र तब बनेगा जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तब उस चूड़ी नुमा संरचना क्या हो जाएगा, चारों तरफ क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। इस सब में बनल है, जितने तार अभी प्रवाह लगा हुआ है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, सब में बनल है, लेकिन उस चीजों को हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या किया, ऑस्टर साहब ने प्रयोग किया, इसके लिए चुंबकीय सुई लाया। इसका मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है तो इसका मतलब चुंबक को आकर्षित करेगा, करेगा ना। तो चलो देखो, तो यहाँ देखने का प्रयास करें, यही चीजें हैं। यहाँ 2 बार क्या क्या लिखा गया है, तो ये क्या को काट लेंगे बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करें। कहीं कहीं मिस्टेक से 2 बार वो चीजें लिखा जाता है, तो उससे मतलब नहीं है, चीजों को पहले समझने की जरूरत है। चलो यहाँ देखने का प्रयास करो। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को ऑस्टर्ड साहब ने कैसे पता लगाया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को ऑस्टर्ड साहब पता ऐसे लगाया, उन्होंने क्या किया, एक सर्किट लिया। क्या लिया बच्चे, एक सर्किट लिया, यानी विद्युत परिपथ लिया, और विद्युत परिपथ में क्या किया, एक सेल से जोड़ दिया, और सेल से जोड़ने के बाद क्या किया, उसके नीचे क्या किया, धारा प्रवाहित कर दिया, और धारा प्रवाहित करने के बाद क्या किया, मैग्नेट को ऐसे रखा, और जैसे धारा प्रवाहित हुआ, तनी सा इसको लाल कलर से अगर रंग देता तो और अट्रैक्टिव लगता है ना। बात समझ में आ रहा है ना बच्चे? इसको थोड़ा सा आधा को लाल कर दो, आधा को ब्लू कर दो, कोई दिक्कत को बच्चे को है ना। और सुनो यहाँ, तो ये जब ऐसे करके चुंबकीय सुई को रखा, और जैसे सीधा था, ऐसे देखो पहले वाले काल्पनिक स्थिति जो है ना सीधा था, है ना, जैसे इसमें धारा प्रवाहित किया, ऐसे हो गया,
इसका मतलब है कि धारा जैसे प्रवाहित होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र चुंबक का तैयार है ना, तो अपना यार को अपने तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा। हाँ, जैसे तुम लोगों का दोस्ती नहीं होगा तो मिलने जाता होगा ना दोस्ती से, खाली सोमवारी हो जाए। देखो कोचिंग से आधा बच्चा खत्म ना। अभी देख, अभी कितने बच्चे एब्सेंट है, सब डिबिया जलाने वाली सबको देख रहा होगा, है ना। बात सही बोल रहे हैं, और ऐसे नहीं करना चाहिए, बात समझ रहे ना। अभी जिंदगी तुम लोगों का जो है ना खराब कर रहे हो, है ना। पढ़ाई कर लो, है ना। अभी जगह अब अभी सांझ देने की टाइम है ना, दुर्गा माता का पूजा करेगा, अब वहाँ छोरबा से वहाँ मंदिर के परिसर में घूर रहा होगा, बगल बगल घूरता है ना, घूरता है या नहीं घूरता है। क्या जरूरी, हमको देखा कभी घूरते हुए वहाँ ना जाते हैं। अब वहाँ इको क्लास 3 बेंच खाली है अभी, है ना, और इसको छोड़ छोड़ के वहाँ घूर रहा है। अभी जाएगा तो वहीं मिलेगा सब। उस दिन मिला था ना सोमवारी के दिन, एक लड़का कहे थे ना, वो क्लास नहीं आया लेकिन वहाँ मंदिर में था। युवा में एक छोरबा है ना। चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो, तो यहाँ देखने का प्रयास करो। कहता है जब किसी चालक धारावाही चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारा में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब मास्टर साहब ने क्या किया कि चुंबकीय सुई को लाया तो वो क्या हुआ, चुंबकीय सुई क्या हो गया, विक्षेपित हो गया, यानी ऐसे था तो ऐसे हो गया। और जब इसके दिशा को बदल देता है तो ये भी बदल जाता है। बात समझ में आ रहा ना। इसी को कहते हैं बाबू विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये हो गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का पता किसने लगाया था, मास्टर साहब ने। तब पता चल गया हो गया तो लोगों को। उम्मीद करते हैं कि तू लोग पढ़ने का प्रयास करो, इधर उधर की चक्कर में मत रहो, ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। समय आएगा, समय से हर चीज हो जाता है ना। ये जब से मोबाइल चला है ना, मोबाइल दे दिया है सब गार्जियन, गार्जियन समझता है कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, पढ़ेगा उखाक मोबाइल से। हम लोगों के जमाना में मोबाइल नहीं था, क्या हम लोग नहीं पढ़े, क्या पढ़े रे। तब तू लोग के जमाना में मोबाइल है, इतना सुख सुविधा है ना, फिर भी नहीं पढ़ पाते हो, है ना। इसलिए ना कहा गया है कि चलो, कहता है उंगलियों पर जब से चला ये जहां सारा हाँ हो रहा है, बर्बाद की नहीं हो रहा है। हाँ चलो देखो, तो ठीक है, दैट्स ऑल इट, आज के लिए इतना ही।